अबाउट ईस्ट पाकिस्तान, मैं 2 दफ़ा वहाँ पे रहा हूँ। एक दफ़ा तो खैर बहुत ही छोटा था, तो कोई ख़ास जहन पे तासुर नहीं है। दूसरी दफ़ा भी मैं इतना बड़ा नहीं था, मगर 68-69 एक पुरआशोब दौर था ईस्ट पाकिस्तान का। स्कूल्स के बीच में, बाज़ारों में घूमने फिरने का जो मौका मिला, वो लोगों के साथ जो इंटरेक्शन वगैरह, बातचीत वगैरह, क्लास फेलोज़ के साथ आगे पीछे छावनी की जो गॉसिप वगैरह होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए टुडे व्हेन आई लुक बैक, उसको जो चीज़ें नहीं समझ आती थी, आज वो चीज़ें बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही हैं। उसमें कुछ मेरी अपनी भी रिसर्च है, क्योंकि मेरे वालिद 71 में ईस्ट पाकिस्तान गए और जंगी कैदी हो गए। वो वॉलंटियर करके गए थे एक दफ़ा फिर। कुछ मेरे रिलेटिव्स और वहाँ पे जंगी कैदी बने, कुछ मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे शहीद हुए जिनकी बॉडीज़ वेस्ट पाकिस्तान नहीं है, वो उधर ही दफन हो गए। ईस्ट पाकिस्तान इमोशनली मेरा और मेरी फैमिली के लिए हमारा एक लिंक रहा है, जिसकी बना पे सर्विस के दौरान मैंने जितने लोगों से मेरे से जो उधर से रिलेटेड रह के आए हुए थे, उनके साथ बातचीत होती थी, उनके साथ मैं डिस्कशन करता रहा। जो मैं पढ़ सकता था, जो कुछ मुझे मिला वो मैं पढ़ता रहा। वालिद साहब से, रिश्तेदारों से जो उधर रह कर बड़ी तफसीली बातचीत वगैरह होती रही। तो मेरी अपनी रिसर्च है और उस बेसिस के ऊपर मैं ये आपसे भी बात कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि भाई, मुल्क की बिलअमू और ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस के ऊपर बिलखसूस हमारी हिस्ट्री सही लिखी ही नहीं गई। चीज़ों को छुपाया गया है, झूठ बोला गया है। लोगों ने अपनी कमज़ोरियों को बचाने के लिए, गलतियों को बचाने के लिए इधर उधर ब्लेम थ्रोइंग की है। मिसाल के तौर पे आज हमारी कौम को पूछें प्रोपेगेंडा की बेस पे, वो सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो शायद फौज पे डाल देगी, बगैर जाने बूझे हुए कि वहाँ पे एक्चुअली 47 ऑनवर्ड हुआ क्या। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। क्या हमारे लोगों को ये पता है कि जब कायद-ए-आज़म 48 में उधर गए, उन्होंने उर्दू ज़ुबान की बात की, तो वो कौन से 50-60 लोग थे जिन्होंने उर्दू के खिलाफ वहाँ पे और बंगला के हक में नारे लगाए? उनके पीछे कौन था? किसने उनको पैसे दिए? एक शख्स, वो अजीम हस्ती कायद-ए-आज़म की, जो आपको 8 महीने पहले हिंदुओं के, अंग्रेजों के ना चाहते हुए आपको आजादी दिला जाए, वो 8 महीने के बाद आपके बारे में गलत फैसले करेगा? उसका उसमें क्या लालच था? आपको ये कोई नहीं बताएगा कि वही लोग जो पाकिस्तान बनाने में शामिल थे, उन लोगों ने पाकिस्तान बनने के साथ ही ईस्ट पाकिस्तान में शरारतें शुरू कर दी। उन लोगों ने एतराज नहीं किया कि यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के बीच में हिंदुओं के असरात, टीचर्स ज्यादा भर्ती होने की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। उन लोगों ने एतराज नहीं किया कि पाकिस्तानियत की बजाय नेशनलिज्म के ऊपर जोर दिया गया है। इस्लामी कल्चर की बजाय आपको बंगाली कल्चर के ऊपर जोर दिया गया है। तो भाई ये चीजें वहां से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई हैं। आर्मी तो बहुत बाद में आई है 58 में। 47 से लेके 58 तक तो हमारा अपना जो ब्यूरोक्रेट था उसका कसूर है। ये वहां पे ब्राउन साहब बने हुए थे। दूसरी चीज, बंगाली खुद क्यों नहीं रियलाइज करते कि भाई किसी एफए पास को आप सीधा उठा के ग्रेड 17 और 17 से, चूंकि कोटा सिस्टम बनाना है तो उसको ग्रेड 20 पे पहुंचा दो। नो, स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान बनने के बाद उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने रोजगार के और सरकारी नौकरियों के या आर्म फोर्सेस के दरवाजे खोले। गवर्नमेंट की सर्विस का तरीका ही यही होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों को प्रमोशंस वगैरह देके ऊपर लाया जाता है।
47 से जो बाद में जो भर्ती होने शुरू हुए थे, अभी 70 और 71 में जाके वो ग्रेड 19 के ऊपर पहुंचने शुरू हुए थे। ठीक है, आपके शुरू के सीनियर ऑफिसर्स में भी बंगालीज थे। क्या ख्वाजा वसीउद्दीन बंगाली नहीं थे? क्या रियाजुल करीम, सिकंदरुल करीम बंगाली नहीं थे? बिल्कुल थे, मगर लोगों ने आपको टेंटेड पिक्चर के साथ ये चीजें बताई हुई हैं। फिर 1958 में मार्शल लॉ लगता है, ठीक है जी, और वहां पे आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं है। आर्मी उन लोगों की खिदमत करती है, लुक आफ्टर करती है, सारा कुछ है। देयर इज अ वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट वेस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी। यू आस्क एनी बंगाली अबाउट जनरल आजम खान, जिसको वो प्यार से आज भी चाचा आजम कहते हैं, उन्होंने वहां पे क्या कुछ नहीं किया हर एक तबके के लिए। आपका बंगाल में मिडिल क्लास 47 में नहीं थी, 71 में एक स्लोली एंड ग्रेजुअली एक अच्छी बड़ी साइजेबल मिडिल क्लास आई है। इंडस्ट्री वहां पे लगी, ये चीजें मैं देख चुका हूं वहां पे। ठीक है, कर्नाफुली पेपर मिल द बिगेस्ट, ठीक है, नाबिस्को बेकरी वन ऑफ द बिगेस्ट बेकरी प्लांट इन एशिया, नारायणगंज जूट मिल द लेटेस्ट, फ्रूट टिन करने वाली बाबना फैक्ट्री। दीज आर जस्ट बिगिनिंग। ऑल्टरनेटिव आपकी जो है चालना बंदरगाह बन रही है। इस तरह की चीजें चुटकी बजाते हुए हल नहीं होती, टेक्स टाइम। और 20 साल 25 साल तो कुछ भी नहीं है। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपके और हमारे ज़हनों में डाला गया बंगाली नेशनलिज्म का, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ाई गई हैं। इनको बाहर से थपकी लगी है, पैसा लगा है, और उस पैसे ने आपको आहिस्ता आहिस्ता 6 पॉइंट्स पे, अगरतला केस पे, या आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकर गए हैं। बाकी उसके बाद याह्या खान आए हुए, मेरे अपने व्यूज हैं, वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूं। याह्या खान, मुजीब एंड भुट्टो हैड एन अंडरस्टैंडिंग, जिसके ऊपर LFO बनाया गया। अदरवाइज याह्या हैड नो रीजन टू मेक LFO। वो चुप करके इलेक्शन कराता, इलेक्शन के बाद कहता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। आपका LFO तो आपके 70% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एड्रेस कर रहा है। 1 यूनिट तोड़ दो, 1 मैन 1 वोट, बिल्कुल आबादी की बुनियाद पे, यस, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पावर्स टू द प्रोविंसेस, यस। पीछे कॉन्स्टिट्यूशन में रह क्या गया? तो वो सारी चीजें ऑलमोस्ट उनकी सेटल थी। ये तो आपको सारा कुछ कर करा के एंड के ऊपर ले जाके स्केप गोट आर्मी को बना दिया गया है। बाकी एवरीवन इज एब्जॉर्ब। रीजन वेरी सिंपल, 71 में जो पावर ट्रांसफर एंड के बीच में जाके हुई है, द सेम पीपल हु वर पार्ट ऑफ दैट फियास्को, दे रिमेन इन पावर विद चेंज ऑफ फेसेस। याह्या गया, भुट्टो केम ओवर, गुल हसन रिमेन सेम, टिक्का खान टेक्स ओवर, रहीम इज देयर, एंड with due respects, nobody wanted to take blame. So convenient scapegoat was who? RB, Niazi. I won't say कि Niazi was not at fault, but सारा blame उधर थ्रो कर दिया गया। किसी ब्यूरोक्रेट ने अपनी हरकतों के ऊपर ईस्ट पाकिस्तान में वो जो कुछ करते हैं, किसी ने एडमिट किया है? किसी सियासतदान ने कहा है कि भुट्टो ने जब धमकी दी कि उधर कोई नहीं जाएगा तो वो क्यों नहीं गए? को बताएगा? कमीशन रिपोर्ट हमूदुर रहमान की जो है वो आदि और एक टेलर्ड किस्म के मैंडेट के साथ बनाई जाती है, क्या उसके ऊपर को बोलेगा? सच क्या है? 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वो तो हार्डली 35-6,000 थे, या एट द मोस्ट 43,000 हु वर रेस्ट। आपके हाथ में 71 वॉर के बाद ट्रम्प कार्ड था, मुजीब एंड ओवर 30,000 बंगालीज ओवर हियर। आपने उनको फ्री कर दिया। आपने अपने कैदी वापस नहीं बुलवाए। डर था कि वो आके सच बोलेंगे और सिर फाड़ेंगे। आप किन चीजों को छुपा रहे हैं? अपनी गलतियों को, अमेरिका की गलतियों को। क्या अमेरिका आपके
ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा करने के बीच में लेट 50s से काम नहीं कर रहा था? जोसेफ फॉरलैंड जो वहां पे कॉन्सुलेट जनरल था, क्या वो वही हरकतें नहीं कर रहा था जो आज आपका कॉन्सुलेट जनरल लाहौर में कर रहा है? जहां पे अमेरिकन पीछे हटे, वहां से इंडियंस बीच में आ गए। मुजीब वाला को कांटेक्ट किन लोगों ने करवाया है? अमेरिकन ने करवाया। अमेरिकन दे न्यू ऑल अलोंग व्हाट इज हैपनिंग। आपको ये कतर के बीच में वो आपको इसी काम पे लगाए रखा उन्होंने कि जी आप कुछ ना करें, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने आपके लिए? उनको नजर नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? बात यह है, आप अमेरिका को बचाने की खातर आपने अपनी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया। झूठी इंडियन खबरें, जो भी प्रोपेगेंडा बंगाली आया है वो आपके सिर पे डाल दिया गया है। जेनोसाइड, रेप्स, थिंग्स लाइक दैट। विच जेनोसाइड? 25 मार्च से पहले कौन मार रहा था और किसको मार रहा था और कौन मार रहा था? आर्मी? नो, बंगालीज वर किलिंग बिहारीज, वेस्ट पाकिस्तानीज। हमने वो लुटे पुटे हुए बंदे देखे जो ईस्ट पाकिस्तान से वापस आए थे, फैमिलीज। मिसाल के तौर पे कर्नल रशीद जिंजुआ शहीद की, जिसको उसके 2 IC ज़ियाउर रहमान ने दफ्तर बुला के शहीद किया था। उसके बाद रेप्स, जितने रेप्स बताए हैं इतने आपके बंदे ही वहां पे नहीं थे। वो दिन में 10-10 रेप करते तो शायद ये फिगर भी ना पहुंचता। बायोलॉजिकली इज इट पॉसिबल? आप हम लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मर्डर्स, जेनोसाइड 16 दिसंबर के बाद होता है। बिहारीज का, पैट्रियोटिक बंगालीज का, जिन्होंने अल बदर में और अल शम्स में हमारा साथ दिया, जो हमारे साथ खड़े हुए, वो ट्रेटर बन गए 16 दिसंबर के बाद। और जो ट्रेटर थे वो 16 दिसंबर के बाद फ्रीडम फाइटर्स बन गए। आप, इंडिया ने तो बदला लिया, बांग्लादेश को बेचारे तो बेवकूफ है। आप मुझे कोई एक तस्वीर दिखा दें जहां पे कंबाइंड आर्मी ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया के सामने वेस्ट पाकिस्तानी ने हथियार डाले। इट वॉज इंडियन शो एंड दे जस्ट पुश्ड बंगालीज असाइड विद डिसडेन। उन्होंने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई, उन्होंने उनको कोई घास नहीं डाली। व्हाट कंबाइंड आर्म? नथिंग। ठीक है, लास्टली इससे पहले जो एक मैं बात करना चाहता हूं, आपको क्या पता है, आपको किसी ने बताया है कि कितने बंगालीज जो थी लड़कियां, वो उठा के कलकत्ता, गुवाहाटी, अगरतला और शिलोंग के रेड लाइट एरियाज में बेची गई हैं? वो पाकिस्तान आर्मी ने बेची थी। उनको किसने उठाया? खुद बंगालीज ने या इंडियंस ने उनको बेचा गया वहां पे। हमारे लोग तो आपको सच बताते हुए इसलिए नहीं डरते हैं कि बड़े लोगों के पर्दे खुल जाएंगे। तारीख बहुत डिफरेंट है, खासकर ईस्ट पाकिस्तान की क्राइसिस की। इलेक्शंस सब झूठ, आपके और मेरे जहनों में बिठाया गया द क्लीनेस्ट एंड फेयरेस्ट इलेक्शंस। नो सर। 5.5 करोड़ में 20% तो आपके हिंदूज हैं ईस्ट पाकिस्तान की आबादी में। कितने परसेंट वोट कास्ट हुए शहरी इलाकों में और उस इलाके में? क्या अवामी लीग के गुंडे पोलिंग स्टेशंस पे आने को लोगों को रोक नहीं रहे थे? धमकियां दे दे के लोगों को आने ही नहीं दिया गया। बिल्कुल मार्शल लॉ था, मगर मार्शल लॉ को जो इंस्ट्रक्शंस थी इसके ऊपर आर्मी को, वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं थी, वो पोलिंग स्टेशंस के बाहर थी। एंड दैट दे वर टोटली रिलेटेड टू कीपिंग द सिक्योरिटी, कोई गड़बड़ ना हो पोलिंग स्टेशंस पे। अंदर क्या हो रहा है उससे आर्मी का ताल्लुक ही नहीं था। वो वाला पोलिंग स्टाफ जो अवामी लीग के पे रोल पे था या प्रो अवामी लीग था, वो वहां पे लगे हुए थे और वो अंदर धड़ाधड़ ठप्पे लगा रहे हैं। और उसके बावजूद लेस देन 45% वोट कास्ट एंड यू कॉल इट अ मैंडेट, लैंडस्लाइड विक्ट्री। फॉर गॉड सेक, दैट्स नॉट लैंडस्लाइड। आपने तो शरीफ लोगों को वहां पे इलेक्शन में हिस्सा लेने को नहीं दी।
किसने फजलुल कादर चौधरी मुस्लिम लीग के फंड्स ब्लॉक कर दिए थे? किसने जमात इस्लामी के जुलूस के ऊपर, जलसे के ऊपर अवामी लीग के गुंडों की फायरिंग और शहीद होने के बाद अवामी लीग को कुछ नहीं कहा? Why? Wasn't that indicates that there was an understanding that Awami League will get majority there, Bhutto will get a majority here, and there will be a coalition national type of a government. ठीक है, आपके एस्टिमेट्स अगर गलत हो गए हैं और उसके बाद मुजीबुर रहमान जो पहले याहिया खान से प्रॉमिस कर चुका हुआ था कि मैं 6 पॉइंट्स पे कंप्रोमाइज कर जाऊंगा, उसने वो ड्रामा कर दिया। सो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं, खुद रिसर्च करें। इवन इंडियंस पिछले 10-15 साल से उन्होंने सच लिखना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, और सच आना शुरू हो गया। इमीडिएटली आफ्टर द वॉर इंडियन साइड से भी टू एंड बांग्लादेश साइड से भी टू जस्टिफाई 71 के जो इवेंट्स हैं, उन्होंने बहुत झूठ लिखा है, बहुत प्रोपोगंडा लिखा है। बंगाल की तो भाई जो जनरेशन है 50 इयर्स के बीच में 2 जनरेशन्स जो हैं, वो उनको तो उठाया और उनको नर्चर ही झूठ पे किया गया है। 1973 का ऑर्डिनेंस है जिसको लेजिस्लेट करके पक्का रूल बना दिया गया है कि व्हाट एवर इज सेड बाय द गवर्नमेंट, इसके अगेंस्ट 71 के ऊपर जो कोई लिखेगा बोलेगा उसको 6 साल कैद सजा होगी। आप जरा वो देखिएगा। अभी मुझे बताइएगा कि पिछले 50 साल में बेस्ड ऑन दैट ऑर्डिनेंस एंड लेजिस्लेशन अगर कोई किताब नहीं लिखी जाती या कोई चीज बोली नहीं जाती तो वो जनरेशन को पढ़ाया जो गया वो तो वही सच समझेगी। जिस तरह इधर हमारी तरफ डिस्करेज किया गया तहकीकात को करने पे, ठीक है, और लोगों को आने जो ईस्ट पाकिस्तान से वापस आए उनको जल्दी जल्दी घर भेजने के ऊपर कि वो सच ना बोलें या हकीकत ना लोगों को बताएं, तो हम लोग भी बहुत कुछ गलत समझ रहे हैं। जिनमें से एक ये कि इलेक्शंस वर द क्लीनेस्ट, देयर शुड हैव बीन अ पावर, पाकिस्तान वुड हैव रिमेन्ड टुगेदर। नो सर, 6 पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जो काम कर रहा है, नन। ये हमारी गलत फहमी है जिसको हमें दूर करना जरूरी है, और ये खुद रिसर्च कीजिए, सुनी सुनाई बातों में मत आइएगा। शुक्रिया आपका सब। डॉक्टर साहब।